उडुपी कर्नाटक से। उडुपी मतलब उडुपी नहीं, उडुपी, सॉरी गलत नाम हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं तो। उड़पी है हाँ। सभी जानते हैं, मतलब मुंह में पानी आने लगता है ये नाम सुनते ही। वहीं से हैं हमारे अरुण जी। अब स्टर्लिंग टूल्स के बारे में जानना है लॉन्ग टर्म के लिए, बताइए। रिजल्ट शायद ठीक नहीं था स्टर्लिंग टूल्स का ना, गिरा था धुन के। स्टर्लिंग टूल्स क्या हुआ है रिजल्ट्स में? क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफी तीखी गिरावट है, और अगर वाई वाई देखें तो भी तीखी गिरावट है, क्योंकि पिछले मार्च और इस बार के दिसंबर दोनों में लगभग एक जैसे आंकड़े थे सेल्स में, और इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई दोनों तरीके से काफी गिरा है। मुनाफे का क्या हाल है? मुनाफा भी काफी घटा है। अगर वाई वाई देखें तो मुनाफा आधा रह गया। मार्जिन गिरा है, आधा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक गिर गया है। एक्चुअली इसकी एनालिसिस दूसरे तरीके से बहुत ही सिंपल हो सकती है, मैं वो भी करके बताता हूँ। स्टर्लिंग टूल्स वैल्यूएशन 23 टाइम्स। अभी तो इसमें से बहुत रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए इसमें। ये सब आपके नया जब साइकिल शुरू होगा ना कैपिटल गुड्स वाला, तब शुरू होना चाहिए। फिलहाल क्या है, एक स्टर्लिंग टूल्स में मुझे ये लगता है कि 270 पे इसका लो है, एंड मे बी दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल लो अनलेस चैलेंज्ड, until unless challenged। 270 वर्स्ट पॉसिबल लो है बिकॉज उसमें पूरा का पूरा साइकिल का जो हीट है वो निकल गया है, ऐसा मुझे लगता है। 270 और मे बी 425 415 ये रेंज में ये काफी समय तक कंसोलिडेट करना चाहिए, ये भी लगता है। जी, और लेकिन जब वापस वही बात, मार्च तिमाही के आंकड़े इतने खराब हैं और वहां से ये शेयर पलटने क्यों लगा है? ये सब ऑलरेडी प्राइस में था राजीव जी, ये बेचारा गिरा है कहाँ से, 750 रुपये से गिर के 275 रुपये, मतलब कोई कोई सम्मान बचा ही नहीं ना इसका। वन थर्ड रह गया। हाँ, तो उतने वैल्यूएशन पे ठीक है क्या, मतलब कहते हैं ना मरे हुए को क्या मारोगे, तो बेचारा ऐसा ही मरा हुआ है कि इसको और क्या मारा जाए। तो मुझे लगता है इसने पूरा साइकिल 270 पे फैक्टर कर लिया है, मुझे जो डेटा समझता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब 270 गया तो मे बी इनकी कहानी खराब होगी, बहुत ही खराब होगी, नहीं तो अगले साइकिल का वेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन 270 से 380 पे, मतलब परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो अ, भूल जाइए एक बार कि 750 से गिरा है। 270 से 380 काफी बड़ी चाल हो गई ये भी अपने आप में। नहीं, ये सिर्फ कवरिंग है, और ये और भी हो सकता है। सिर्फ ये जो भी चाल है ना, ये आपका मार्केट लेड रिकवरी है, स्टॉक का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये जी, आपको हो सकता है कि 400 के ऊपर भी लेके जाए, लेकिन वो मार्केट लेड रिकवरी है, इसमें कोई भी रीड नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ रीड करना चाहिए। जी। तो वापस एक बार मैं अपने रिट्रेसमेंट पे आऊं तो अभी क्या हो रहा है, ये 23.6% रिट्रेसमेंट को पार करने की कोशिश कर रहा है। कर लेगा तो क्या ये 450 के आसपास 38.2% रिट्रेसमेंट, वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा और घटते घटते आ जाएगा? क्या ये इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है? मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि 400 450 ये सब लेवल पॉसिबल है एक बार के लिए, लेकिन स्टॉक में अभी बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन चलना चाहिए। मतलब लंबे समय मतलब महीनों, क्योंकि साइकिल ही नहीं है अभी ना, अभी नया साइकिल 1 डेढ़ साल के बाद ही आएगा मुझे लगता है। ओके। या अगर कहीं एक बार को रिजल्ट वापस ऐसा आ जाए कि भैया ठीक है, मार्च तिमाही एबरेशन थी। मैं कैपिटल गुड्स पे भी हाथ लगा ही नहीं रहा, जी, कुछ भी हो जाए 1 डेढ़ साल देखेंगे। ठीक है।
तो फिलहाल सोमेश जी का कोई मूड नहीं बन रहा है इसमें, इसको लेकर के कोई उत्साह नहीं बन रहा। लेवल्स सोमेश जी ने समझा दिए, उसके हिसाब से अब देखिए श्री किरण जी किस तरह से आप रणनीति बनाएंगे लंबी अवधि के लिए। अभी मतलब जितना ठंडा रिस्पांस सोमेश जी दे रहे हैं, समझ में तो आ रहा है कि भाई अभी उस हिसाब से टिक मार्क नहीं लग रहा।